नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना ओमिक्रॉन के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन स्वागत के साथ साथ खबर सबसे पहले डराने वाली है। डराने वाली खबर ये कि 3.5 लाख केसेस पिछले 24 घंटे में कोरोना के हमारे देश में आए हैं। देखिए, कल 3,17,000 थे, आज 3,47,000 हो चुके हैं। लेकिन ये कुछ देर पहले का आंकड़ा है। अभी जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो 3,50,000 को क्रॉस कर गया है। मतलब यह हुआ कि कल से 30,000 ज़्यादा मामले हमारे सामने आए हैं। 703 लोगों की मौत हुई है। ये मौत का आंकड़ा भी डराता है। और अगर 30,000 ज़्यादा संक्रमण दर जो है वो बढ़कर हो गई है 16% से ज़्यादा। हमारे साथ दो खास मेहमान, डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर मनोज कुमार, दो महत्वपूर्ण डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात ये बता दें आपको कि 700 का आंकड़ा 24 घंटे में देश में मरने वालों का हो चुका है। एक्टिव केस 20 लाख से ज़्यादा। एक्टिव केस का मतलब ये होता है कि जो अभी इस समय कोरोना से बीमार हैं और जिनका घर में या अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत स्वागत। डॉक्टर भाटी, डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले हम डॉक्टर भाटी से बात करेंगे। नमस्ते, थैंक यू सर। डॉक्टर भाटी, आज तक से बातचीत करने के लिए। 3.5 लाख का आंकड़ा हम पिछले 24 घंटों में पार कर चुके हैं। 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस 20 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। क्या ये वाकई डरने वाली बात है डॉक्टर भाटी, और ये कितना खतरनाक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात जो हम शुरू से कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे हम पैनिक करने की बात तो नहीं कह रहे हैं, और जो आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं इसके जरिए भी हम बार बार अवेयर कर रहे हैं। सिर्फ प्रोएक्टिव स्टेप और प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी फिलहाल हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए काफी सारी चीजें इस वायरस को लेकर क्लियर हो गई है, जिसमें निश्चित तौर पर हमने कहा है कि ये बहुत अधिक ट्रांसमिसेबल होने की वजह से, इसमें वायरल लोड अधिक होने की वजह से, ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होने की वजह से ये स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। और फिलहाल अभी अगर हम ये आंकड़ा देख रहे हैं, देखिए ये तो वो वाले हैं जो डिटेक्टेड केसेस हैं, जिनकी जांच हुई है। जिस तरह से अभी टेस्टिंग को लेके भी गाइडलाइंस में बदलाव आया है, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं वो लोग भी फिलहाल अभी टेस्ट नहीं करा रहे हैं। और भी अगर हम देखें तो टेस्टिंग की संख्या उस तरह से लोग टेस्ट सामने आकर नहीं करा रहे हैं, और होम टेस्टिंग भी काफी ज्यादा हो रही है जो बहुत अधिक तक रिपोर्टेड भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़ा होगा वो इससे अधिक होगा। तो इसलिए हम लोगों को समझने वाली यहाँ पर बात जरूरी ये आ जाती है कि इसमें जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है उनको हमें निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देने वाली बात है, जिसके ऊपर हम जिस तरह से पहले भी बता चुके हैं और आप भी बार बार जिस चीज के ऊपर अवेयर कर रहे हैं कि हमारे जो किडनी डिजीज वाले हैं, लिवर डिजीज वाले हैं, हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज वाले, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, हमारे एल्डरली जो लोग हैं, उनके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर भाटी, अगर केसेस इतने बढ़ रहे हैं और ये आप तो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं आप दोनों, लेकिन डॉक्टर भाटी, हमारे देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं कोरोना केसेस। उसके बावजूद डर क्यों नहीं है? और ये अगर हम डर नहीं रहे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसे कैसे डॉक्टर भाटी कोरोना खत्म होगा देश में अपने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस चीज में एक चीज समझना जरूरी है। जिस तरह से आपने अभी 10 राज्यों का डेटा भी दिखाया, अगर हम डेल्टा में भी देखें या पिछली वेव के अंदर भी देखें, भारत को हम कई बार दूसरे देशों से उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग, और इवन यहाँ पे आप कोरोना का जो कोविड का हमारा स्प्रेड भी है, अगर आप देखें शुरू में हमारा शुरुआत होती है जो हमारे बड़े शहर हैं, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। अगर हम बात करें जैसे अभी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ना शुरू हुए, दिल्ली में केसेस बढ़ना शुरू हुए, वेस्ट बंगाल में केसेस बढ़ना शुरू हुए, तो पहले हमारे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर केसेस एकदम से बढ़ते हैं, फिर वहां कम होना शुरू होते हैं कंपैरेटिव, मतलब वहां पर थोड़ा सा स्टेबल होते हैं। उसके बाद हमारे जो आपके सेमी अर्बन एरियाज है, अर्ध वहां पर बढ़ना शुरू होते हैं, और उसके बाद आपके रूरल एरियाज के अंदर बढ़ना शुरू होते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि दिल्ली में अच्छा केसेस कम हो रहे हैं या मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर केसेस कम हो गए। ये धारणा लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है कि वहां पर केसेस कम हुए हैं पर दूसरे राज्यों में बढ़ना शुरू हो गए, तो वहां पर उतना ही ज्यादा एहतियात तो सभी को बरतना जरूरी है, पर इस चीज को इस तरह से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है
क्योंकि लोगों में अभी ये धारणा तो निश्चित तौर पे आ गई है कि ये हल्का है और महामारी खत्म होने वाली है। जैसा डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि WHO ने कहा है कि ये जो पहले वाला वेरिएंट था उसकी तुलना में कम है खतरनाक, पर ऐसा नहीं कहा WHO ने कि ये हल्का है। ये कंपैरिजन किया गया है कि उसकी तुलना के अंदर। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि अभी आप जैसा बात भी कर रहे हैं कि एक तो टेस्टिंग तो लोगों ने निश्चित तौर पे कम कर ही दी है, अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर रहे, मास्क को डाउन करना शुरू कर दिया। अब मास्क की बात करें तो आज भी लोगों का इस तरह से कुछ डिस्कशन हो रही थी, बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था क्योंकि यूके में भी अब इस तरह से हो गया कि अब मास्क नहीं लगाना है। तो ये सब चीजों के ऊपर लोगों को नहीं ध्यान देना है। जो आ रही है इंस्ट्रक्शन ठीक तरह से राइट सोर्स से उनको जरूर पालन करना है। डॉक्टर सबीर, एक थोड़ा सा हटकर सवाल है, वो ये कि हमारे मन में ये बात आ गई है कि ओमिक्रॉन जो है वो सर्दी ज़ुकाम है, वो फ्लू है, वो हल्का सा टेम्परेचर देता है और ख़त्म हो जाता है, इसलिए इससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथी लोग, हमारे देशवासी, घर में अगर सर्दी ज़ुकाम होता है या बुखार आता है, बॉडी एक है, गले में दर्द है, तो वो बाहर नहीं जाते, वो डॉक्टर को फ़ोन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना तो बहुत दूर की बात है, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये जो एटीट्यूड है डॉक्टर समीर, ये कितना ख़तरनाक है? क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपके दूसरे लोग हैं, पति पत्नी हैं, उन पर कितना बुरा असर डालता है और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें ये समझना जरूरी है लोगों को, ये जिस तरह से एक धारणा आई है कि ठीक है ये हमारे इस बार लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा। ज्यादातर लोगों के क्या सवाल रहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक आता है, ऑक्सीजन भी ठीक है, पहले तो हम लोगों का ऑक्सीजन कम हो जाता था। ये सब आप ये देखिए कि घरों घरों में आजकल सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, सब कुछ है, वो सब चीज चेक करके तो काफी हद तक उनको वो सब चीजें थोड़ा नॉलेज हो गया और वो इधर उधर से काफी इस चीजों को लेके उनको काफी अपडेटेड रहते हैं, तो उनका रहता है कि लंग्स को नहीं अफेक्ट कर रहा है। तो एक चीज समझने वाली बहुत जरूरत है उनको कि ये बॉडी में इन्फ्लामेशन भी काम करता है, खून को गाढ़ा होने वाली जैसी समस्याएं भी इसके अंदर होती है। तो इन चीजों को उनको इग्नोर नहीं करना है। जैसा आपने घर पर बताया, देखिए घर पर बुजुर्ग तो हैं ही, एल्डरली लोग तो हैं ही, कोमॉर्बिड लोगों की जिस तरह से हम हिंदुस्तान में संख्या करें तो वो बहुत अधिक है। और कोमॉर्बिड में भी ये समझना जरूरी है कि कोमॉर्बिड एल्डरली तो है ही, कोमॉर्बिड बच्चे भी हैं काफी सारे, वो भी घर में है, वो भी हाई रिस्क में है। अनवैक्सीनेटेड लोग भी हैं अभी काफी सारे घरों के अंदर। अब भी आप देखें तो हर जगह आपको कोई ना कोई, अभी भी बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं सामने कि हमने ना तो सेकेंड डोज लिए, और काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों डोज भी नहीं लिए। काफी घरों में बेड रिडन लोग भी हैं। तो ये प्रैक्टिकल समस्या, ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको लगता है कि हम जांच नहीं करा रहे, पर जो हाई रिस्क वाले हैं एटलीस्ट उनको तो सामने लाके उनकी जांच करानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है, ये सब प्रॉब्लम थोड़ी सामने आ रही है जिनको हम देख रहे हैं। तो इसलिए बार बार हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप जिससे भी मिल रहे हैं, अभी तो फिलहाल मानकर चलिए कि वो भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है, तो आप पूरी चीजों का ध्यान रखिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं विंटर्स के अंदर हमारी दूसरी और भी रेस्पिरेटरी वायरस और ये सब बढ़ जाते हैं, तो जो आपको मास्क है वो और भी सब चीजों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए अभी मास्क को जब तक गाइडलाइंस आ रही है, आप पूरी तरह से उसको ठीक तरीके से पहने, टाइट फिटेड मास्क पहने। डॉक्टर समीर, क्योंकि अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लास्ट सेगमेंट है, लेकिन डॉक्टर मनोज की बात को आगे बढ़ाते हुए ही बहुत सारे ऐसे लोग मिले डॉक्टर समीर जो कोरोना के बाद अभी भी कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल कम हो रहा है। अब ओमिक्रॉन के बाद या थर्ड वेव में जिन्हें कोरोना हो रहा है, वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि गर्दन में दर्द हो रहा है। आपकी गर्दन अकड़ी अकड़ी सी नज़र आ रही है, गला अभी तक ख़राब नहीं है, अभी तक कभी कभी बीच बीच में खांसी आ जाती है। ये क्या है डॉक्टर समीर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादातर रहता है ना। स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि जो गले की समस्या है वो तो सबको है ही है, बाकी माइल्डिया जो हम वीकनेस की बात कर रहे थे वो इसमें भी है, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, पोस्ट कोविड भी और ड्यूरिंग कोविड भी। और जैसा अभी हम देख भी रहे हैं, एक जो सामने सबसे ज्यादा चीज आई है कि लोगों की बिल्कुल जीवन शैली बिल्कुल अनियंत्रित हो गई है, क्योंकि 2 साल से कभी लॉकडाउन, फिर से ओपन, फिर लॉकडाउन। तो लोगों की जो जीवन शैली है, जो पहले जिस तरह से वॉक करते थे, एक्सरसाइज, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। खान पान
पहले क्या था कि हेल्थ चेकअप हमारे जो और भी कोमॉर्बिड वाले लोग थे सब थे वो रेगुलरली अपना सब कुछ कराते थे, पर अब बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिनको मतलब अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, अनकंट्रोल डायबिटीज, ये सब चीजें हो गई है, क्योंकि अब रूटीन हेल्थ चेकअप कराना तो लोगों ने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, क्योंकि पूरा ध्यान सिर्फ पेंडेमिक की तरफ चला गया है, तनाव का लेवल और बढ़ ही गया है। तो ये सारी चीजें इस चीज को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, जो ये नई नई तरह की समस्याएं आ रही है, जिसमें साइकोलॉजिकल समस्याएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जी। निश्चित तौर पे जैसे डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि इसके पोस्ट कोविड और क्या इफेक्ट रहेंगे वो अभी हम कह नहीं सकते, वो थोड़ा आगे आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन होंगे, ये तो आप मानते हैं डॉक्टर समीर कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। अगर कोरोना हुआ तो कुछ ना कुछ हमें आफ्टर इफेक्ट्स तो होंगे। जी जी बिल्कुल, जिस कुछ तरह तो से होगा, डेटा है ना? आएगा आगे तो निश्चित हाँ, तौर पे हाँ। बिल्कुल, जिस तरह फर्स्ट में भी ठीक है। देखा था सेकंड में भी हमने देखा था। जी। ठीक है सर। डॉक्टर समीर, आज तक से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, आगाह करने के लिए हम आभारी हैं आप दोनों के, डॉक्टर समीर, डॉक्टर मनोज, और बहुत धन्यवाद आप दोनों का।